हेलो एवरीवन, वेलकम टू द नेक्स्ट सेशन। और हम आज एनएक्स में ड्राफ्टिंग की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट आपका ड्राफ्टिंग होता है। मैं यहाँ से न्यू फाइल लूंगा। ओके, अब आप यहाँ पे पहले मॉडल सेलेक्ट करते थे, अभी हम चलेंगे ड्राइंग में। ड्राइंग में आओगे, आपके पास दिखेगा, क्या दिखेगा? यूनिट। पहले तो यूनिट सेट कर लेंगे। और आप ये पेपर की साइज है, किस साइज में आप काम करना चाहते हो, ड्राफ्टिंग करना चाहते हो। सपोज मैंने क्या किया, इसको ले लिया, A3 साइज ले लिया, या फिर A4 ले सकते हो, आपकी जो मर्जी हो। और यहाँ से ओके करो। जैसे ओके करोगे, आपके पास ये बाय डिफॉल्ट सीमेंस का ये टेम्पलेट है। ठीक है, यहाँ पे देखो फर्स्ट इश्यूड लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कुछ भी डेट वगैरह डाल सकते हो। जैसे मैं रैंडम ले लेता हूँ, आज डेट क्या है, 28/02, ऐसे यहाँ पे फीड हो गया देखो। अब ड्रॉन बाई में कुछ भी नाम ले सकते हो। मैंने अजय दे दिया, एंटर। चेक बाई सुमित, एंटर। ओके, अप्रूव्ड बाई, अप्रूव्ड बाई मैं कुछ और ले लेता हूँ, लाइक राम, एंटर। ओके, तो इस टाइप से आप इसको फिल कर सकते हो। मैंने क्लोज किया। ये आपका प्रोजेक्शन मेथड को शो कर रहा है। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया शीट लेने का। ओके, अभी एक तरीका मैं और बताता हूँ कैसे ले सकते हैं। ये तो बाय डिफॉल्ट है सीमेंस का टेम्पलेट। मैंने यहाँ से इसको क्लोज किया, नो। फिर से मैं न्यू फाइल में गया, और यहाँ से अभी मॉडल ही ले लेते हैं। मॉडल पे सेलेक्ट किया, ओके। ठीक है, आपको जाना है एप्लीकेशन में। एप्लीकेशन में आपको दिखेगा ड्राफ्टिंग, ये दिख रहा है ड्राफ्टिंग। आप कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी करोगे तब भी ड्राफ्टिंग पे आ जाओगे। देखो, ये होम है मेरा, कंट्रोल शिफ्ट प्लस डी, ये आप ड्राफ्टिंग में पहुंच गए। अब आप जैसे ड्राफ्टिंग में पहुंचोगे, आपसे ये पूछेगा सीट में एक टेम्पलेट आ जाएगा इस टाइप का। आप कौन सा स्टैंडर्ड लेना चाहते हो, यूज टेम्पलेट लेना चाहते हो, या फिर आप खुद का कस्टम लेना चाहते हो। ठीक है, सपोज मैंने स्टैंडर्ड लिया। साइज यहाँ से मैं A3 का ले लेता हूँ। स्केल जो है मेरा 1:1 का होगा। यहाँ पे शीट में नेम वगैरह डाल सकते हो। ठीक है, यहाँ से यूनिट, मिलीमीटर, ये आपका फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन है, ये थर्ड एंगल प्रोजेक्शन है। यहाँ पे विथ सिंबल दे रखा है। आप किस में काम करना चाहते हो, फर्स्ट एंगल में या फिर थर्ड एंगल में। सपोज मैंने फर्स्ट एंगल यहाँ से सिलेक्ट कर लिया। ओके, ये शीट नंबर है। रिवीजन आपका अगर कुछ है तो उसमें डाल सकते हैं, अदरवाइज मैंने इसको अप्लाई किया और ओके। अब ये देखो, एक ब्लैंक सीट आ गई, इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक साइज है और सीट है बस। ठीक है, तो एक तरीका ये हो गया आपका। नेक्स्ट जो इसमें ऑप्शंस है, मैंने न्यू फाइल लिया यहाँ से, और मॉडल पे क्लिक करके ओके कर दिया। उसके बाद मैं एप्लीकेशन में गया और यहाँ से ड्राफ्टिंग पे क्लिक कर दिया। इस बार यूज टेम्पलेट का यूज करते हैं। A3 लिया मैंने, ओके, और अप्लाई कर दो। ये देखो, ओके। फिर से वो आपको पूछेगा फर्स्ट इशूड और डाउन बाई, चेक बाई, अप्रूव्ड बाई। तो आप यहाँ से पुट करते चले जाओ, यहाँ पे ऑटोमेटिक फिल हो जाएगा। ठीक है, ये बाई डिफॉल्ट इसका टेम्पलेट दे रखा है।
यहाँ पे देख सकते हो स्केल 1:1 है। ठीक है, ओके। चलिए, फिर अब चलते हैं थोड़ा सा, अब इसमें कुछ काम करके देखते हैं काम कैसे होगा। पहले हम लेंगे व्यू क्रिएशन विजार्ड। इससे पहले आपको पार्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो पार्ट मेरे पास यहाँ से मैं ओपन कर लूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन आपको दिखेगा ओपन का। तो यहाँ से मैं पार्ट को ले लेता हूँ, लाइक डेस्कटॉप पे कुछ पार्ट देखता हूँ पड़ा है क्या मेरे पास। सपोज मैंने इसको ही ले लिया और ओके कर दिया। यहाँ से मैं करूंगा नेक्स्ट, ओके। अब आपके पास कुछ ऑप्शंस आएंगे। अब बाउंड्री कैसा लेना चाहते हो, ऑटोमेटिक, मैनुअल, स्केल में अगर इसको मैं चेंज करूंगा तो ही चेंज होगा, अदरवाइज यहाँ पे भी हम स्केल ले सकते हैं, ये देख सकते हो। तो अभी के लिए 1:1 ही लेता हूँ। और यहाँ से प्रोसेस हिडन्स कुछ लाइन्स है, इनविजुअल लाइन की थिकनेस वगैरह कितनी होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे प्रीव्यू स्टाइल है, आप कैसा लेना चाहते हो, वायर फ्रेम में लेना चाहते हो या शेडेड लेना चाहते हो। ठीक है, तो दोनों बताऊंगा, मैंने पहले शेडेड ही लिया और इसको नेक्स्ट करेंगे। अब यहाँ से कौन सा मॉडल व्यू लेना चाहता हूँ, ओरिएंटेशन में आपको पूछेगा कौन सा मॉडल व्यू चाहिए आपको, फ्रंट चाहिए, टॉप चाहिए, क्या चाहिए। तो मैंने फ्रंट पे क्लिक किया, नेक्स्ट। नेक्स्ट में आपको लेआउट आएगा, आप कितने अभी के लिए लेना चाहते हो प्रीव्यू। जैसे ये आपका टॉप हो गया, ये प्रेजेंट व्यू हो जाएगा, ये राइट व्यू और ये बॉटम। तो जो भी आप सेलेक्ट करोगे आ जाएगा। जैसे मैंने यहाँ से फिनिश किया, ये देखो आ गया। लेकिन क्या दिख रहा है, बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। ठीक है, मतलब सीट से बाहर जा रहा है ये। तो क्या करेंगे, इस पे डबल क्लिक करो। ठीक है, जनरल में आ जाओ और ये इसके जो आपको दिख रहा है स्केल, इसको हम कम कर लेते हैं। ठीक है, तो पर्टिकुलर ये सिर्फ इसका ही स्केल कम हुआ है, इस ऑब्जेक्ट का। ठीक है, हमको क्या चाहिए था, पूरा चाहिए था स्केल सबका। तो क्या करें, मैं इनको अभी कंट्रोल जेड करके डिलीट करता हूँ। फिर से मैं गया व्यू क्रिएशन विजार्ड, यहाँ से एक पार्ट को ओपन कर लेता हूँ। इसी प्लेट को मैंने और दोबारा ओपन किया और अभी मैं ऑप्शंस में जाके इसका जो स्केल है थोड़ा कम कर लेते हैं। ये देखो, अभी परफेक्टली आ रहा है। ठीक है, और यहाँ पे शेडेड की जगह आप हिडन वायर फ्रेम का भी यूज कर सकते हो। ऐसे रेशियो आप यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो और छोटा चाहिए हो कर सकते हो यहाँ से। ये देखो, बहुत छोटा छोटा हो गया। ठीक है ना, बहुत ज्यादा बड़ा चाहिए तो 2:1 कर दिया। मैं इस पे ही रखता हूँ 1:2 पे और इसको फिनिश करता हूँ। ओके, फिनिश करने के बाद अब ये जो बाउंड्री इसकी है, ये बहुत मतलब बड़ी बड़ी दिख रही है। देखो, मेरा मॉडल इतना छोटा ही है लेकिन बाउंड्री बहुत बड़ा बड़ा दिख रहा है। इसको कैसे करेंगे, इस पे क्लिक करके राइट क्लिक करेंगे और एक ऑप्शन है बाउंड्री का। बाउंड्री पे क्लिक किया, यहाँ से रखेंगे ऑटोमेटिक रेक्टेंगल या फिर मैनुअल पे ही करते हैं, मैनुअल रेक्टेंगल। और इसको मैंने इतना कर लिया, ऐसे लेफ्ट क्लिक करके ड्रैग करके ऐसे। ओके, इसका देखो बाउंड्री छोटा हो गया। ठीक है, फिर से चाहिए आपको, ओके, एक बार में एक ही होगा। ठीक है, कैंसल। इसको सेलेक्ट किया, राइट क्लिक किया, बाउंड्री पे गए और इसको मैं थोड़ा और कम कर लेता हूँ, इतना कर लिया इसको। ठीक है,
कैंसल, और इसको सेलेक्ट करके राइट क्लिक किया, बाउंड्री पे गए और इसको इतना रख लेते हैं, कैंसिल। अब इसको आप एडजस्ट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे इसको मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे रख लिया ऐसे। इसको भी थोड़ा और कम कर लेता हूँ। ठीक है, ये आपका बाउंड्री सेट हो चुका है। ओके, ठीक है। अभी अब सपोज आपको इसमें कुछ चेंजेस करने हैं, डबल क्लिक करो। आपको वायर फ्रेम में नहीं चाहिए तो आप नीचे आओगे तो आपको शेडिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, ये रहा शेडिंग। वायर फ्रेम की जगह आप यहाँ पे फुल्ली शेडेड भी रख सकते हो और अप्लाई कर दो। जिसको सेलेक्ट करोगे वो फुल्ली शेडेड हो जाएगा। देखो, ठीक है। अभी मैंने क्या किया, इनको सेलेक्ट करके डिलीट कर दिया, इसको भी सेलेक्ट किया, डिलीट कर दिया। नेक्स्ट ऑप्शन जो है आपके पास, प्रोजेक्ट व्यू। अब मेरे पास एक मॉडल एसएससी है, अब इसका मुझे व्यू क्रिएट करना है। यहाँ से प्रोजेक्ट व्यू लिया, कौन सा प्रोजेक्शन लेना चाहते हो, ये हो गया एक इसका प्रोजेक्शन, एक ये प्रोजेक्शन हो गया, और ये आइसोमेट्रिक ऐसे। ठीक है, और यहाँ से मैं क्लोज करूंगा, ये देखो। ओके। और भी इसमें ऑप्शंस हैं, जैसे ये सेक्शन व्यू है। सेक्शन व्यू लिया मैंने, कहाँ से कट करना है। सपोज मैंने इसका सेंटर यहाँ से हाफ मुझे चाहिए, ये देखो। यहाँ पे मैं इसको या फिर यहीं रख लेता हूँ, ये देखो। ये इसका सेक्शन व्यू हो गया। ठीक है, अब इसको वायर फ्रेम में दिखाना है तो आप इस पर डबल क्लिक करो, शेडिंग में जाओ, यहाँ पे फुल्ली जगह वायर फ्रेम, अप्लाई, ये देखो। ठीक है, तो ये सारे तरीके हैं, इसको हम और आगे सेशन में जानेंगे क्या क्या चीजें हैं। अभी जस्ट एक इंट्रोडक्शन क्लास है। ओके। और भी इसमें बहुत सारी चीजें दे रखी हैं, जैसे डायमेंशन वगैरह आपको डालना है, रैपिड डायमेंशन लो। और सपोज मुझे इसका डायमीटर वगैरह शो करना है, यहाँ से मैं डायमीटर शो कर सकता हूँ इस पॉइंट से, और इस पॉइंट से कुछ डिस्टेंस शो करानी है, कर सकते हैं ऐसे। ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट का ऐसे। ठीक है, तो आगे और देखेंगे डिटेल व्यू क्या होता है। मैंने यहाँ सपोज डिटेल व्यू लिया, और सपोज मुझे इस एरिया का डिटेल व्यू चाहिए। इस एरिया का मुझे डिटेल व्यू चाहिए, यहाँ पे मैंने क्लिक किया और इधर क्लिक कर देता हूँ। अब ये देखो, वहां से उतना एरिया काट के निकाल दिया यहाँ पे। ठीक है, इसको भी हम क्या कर सकते हैं, डबल क्लिक किया इस पे और इसको वायर फ्रेम में कर लेते हैं। एक सेकेंड,
चलिए इसके बारे में और डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए आप इतना ही रखो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद।